हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। चलिए फ्रेंड्स, आज जो है ये जो मैंने सेट बनाया है इसके साथ जो है सॉक्सेस बनाऊंगी। लीफ पैटर्न में ही सॉक्स मैं बना करके रेडी करूंगी। लीफ पैटर्न में ही मैंने जो है कार्डिगन बनाई है और ये जो है कैप मैंने बनाई है लीफ पैटर्न में भी। आपके साथ जो है इसे शेयर किया हुआ है, आप मेरी चैनल पे जाके इसकी वीडियो भी देख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये बूट जो है सॉक्सेस जो है थोड़ी सी मैंने बड़ी बनाई है, देखिए यहाँ पे, ताकि एक साल जो है जब बच्चा पहने तो दूसरे साल भी वो पहन सके। तो इस तरह से मैंने जो है इस सॉक्सेस को बनाया है। कैसे बनाया है स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। देखिए यहाँ पे एडी की शेप दी है मैंने और यहाँ से लेके इसको यहाँ तक बुना है। देखिए कितनी सिलाइयाँ मैंने बनाई हैं वो मैं आपको जो है गिन के बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो लगभग जो मैंने जो है इसमें 60 रो जो है बनाई है। 60 रो बना करके मैंने जो है 60 रोज बना करके इस बूट को कंप्लीट किया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आएगा और जो है आप इसे जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर आपने लीफ पैटर्न में ही इस तरह की जो है सॉक्स बनानी है, तो अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो यहाँ से फंदे भी ज्यादा लीजिएगा। अगर छोटा बनाना चाहते हैं तो फंदों को कम लीजिएगा। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो है इस तरह से मैंने राउंड नीडल पे ही फंदों को डाला था, तो इसी के साथ मैं स्टार्ट करूंगी, क्योंकि पत्तों की वजह से हमारे फंदे जो है बढ़ते हुए जाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आगे इसको बुनना। तो सबसे पहले मैंने 40 फंदे लिए हैं। 40 फंदे लेके 1 2 3 4 5 10 सिलाइयां मैंने बनाई है। अब सीधी साइड से जहाँ पे जो है डोरी डालने के लिए मैंने होल बनाए हैं। कैसे बनाए हैं वो देख लीजिए। एक फंदा उतारा हमने, इसको आगे रखा धागे को, 2 फंदों का फिर एक बनाएंगे। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा, धागा आगे रखने की वजह से हमारी यहाँ पे जाली बन जाएगी। जब वापस दूसरी साइड से बुनेंगे तो जाली जो है फंदा बन जाएगा इस तरह से। एक फंदा हमने सीधा ही बनाया है। फिर धागा अपनी तरफ करके 2 फंदों का इकट्ठा बुनेंगे तो यहाँ पे जाली बन जाएगी। 2 का 1 बन जाएगा, मतलब कि जो फंदा यहाँ से जाली पे बढ़ा यहाँ पे कम हो गया। फिर 1 फंदे का हम गैप देंगे। फिर धागा अपनी तरफ 2 का 1, फिर 1 फंदा सिंपल बुनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ 2 का 1 करेंगे, 1 सिंपल बुनेंगे फंदा। फिर धागा अपनी तरफ 2 का 1 करेंगे और 1 फंदा सिंपल बुनेंगे। इसी तरह से हमने ये पूरी रो अपनी कंप्लीट करनी है। तो देखिए पूरे फंदों को मैंने इस तरह से बुन लिया। अब आ जाइए दूसरी साइड। दूसरी साइड जो है पूरी हम सीधी बुनेंगे, क्योंकि मैं सीधा सीधा ही बुनूंगी यहाँ पे। तो जो हमारा जाली वाला फंदा है उसे भी हम सीधा बुनेंगे, मतलब कि पूरी रो को हम सीधा बुन के ही कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से। इसके बाद देखिए ये सिलाई बनाने के बाद 1 2 3 4 रो मैंने जो है 4 जो है धारियां मैंने बनाई है, मतलब कि 8 सिलाइयां जो है दोनों सारी साइड से सीधी सीधी बुन के ही मैं कंप्लीट करूंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ये देखिए, यहाँ से अगर आपने जो जहाँ से बनाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22 लाइनें बनाने के बाद 22 रो 14 फंदे हम यहाँ पे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 14 फंदे यहाँ पे बुनने के बाद देखिए 1 2 3, फिर एक उल्टा, 1 2 3, फिर एक उल्टा, 1 2 3। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, एक सीधा और
14 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो पत्ता है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए मैं आपको बताती हूँ दूसरी साइड से, क्योंकि ये वाली जो साइड है उल्टी है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने जो है पत्ता बनाना है। देखिए यहाँ पे 15 फंदे बुनने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 और ये एक फंदा। अब यहाँ पे एक फंदा सीधा बनाने के बाद धागा अपनी तरफ इस फंदे के आसपास जाली बनाएंगे। देखिए ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये एक फंदा जो है उल्टा आएगा, फिर एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ इस फंदे पे जाली बनाएंगे ऐसे, फिर धागा अपनी तरफ इस फंदे पे जाली बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को भी हम सीधा बनाएंगे ऐसे, फिर बाकी बचे फंदों को सीधा बुनेंगे। देखिए मैंने क्या किया, 40 फंदे मैंने लेके स्टार्ट किया था और एक फंदा मैं बीच में बढ़ा रही हूँ, ताकि हमारा जो बीच वाला पत्ता है ये वाला वो बिल्कुल सेंटर में आए। यहाँ से एक फंदा हमने उठा लेना है। आप एक्स्ट्रा फंदा आप यहाँ पे उठा लीजिएगा, तो आपका जो बीच वाला पत्ता है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। अब देखिए कैसे बनाएंगे। 15 फंदे हम सीधे बनाएंगे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखिए ये जो पत्ते वाले फंदे हैं, 1 2 जाली वाला, तीसरा बीच वाला, चौथा फिर जाली वाला, फिर ये सीधा। अब यहाँ से जो एक उल्टा फंदा बनाया था वो यहाँ से सीधा बनाएंगे इस तरह से। फिर 5 फंदे आएंगे उल्टे, 1 2 3 4 5, फिर एक फंदा सीधा आएगा, फिर 5 फंदे उल्टे। देखिए एक सीधा फंदा है, एक जाली वाला है, फिर इसके आसपास जाली बनाई थी वो फंदा, फिर जाली वाला, फिर एक सीधा, फिर 15 फंदे हमारे यहाँ पे सीधे बनेंगे। तो सीधी साइड से मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। फिर आपने इस तरह से करते हुए 6 जालियां बनानी है। फिर उसके बाद पत्ते को घटाना शुरू करेंगे। कैसे घटाएंगे, और फंदे बराबर पूरे रखेंगे। अगर पत्ते के फंदे कम हो जाएंगे तो जो आसपास फंदे हैं वो हमने उठाने हैं। देखिए इस तरह से हमारा डिजाइन जो है स्टार्ट हो गया। एक पत्ता हमारा ये हो गया, एक पत्ता ये हो गया और एक पत्ता ये हो गया। 3 पत्ते हमारे स्टार्ट हो गए। देखिए थोड़ा सा मैं आज आपको जो है एक बार फिर से बता देती हूँ। 15 फंदे पहले हम सीधे बुनेंगे। तो जैसे 15 इस तरफ, 15 दूसरी तरफ, 30 फंदे हो गए। 11 फंदों पे हमारे 3 पत्ते बन जाएंगे। ये 15 फंदे हमने सीधे बना लिए। देखिए इस तरह से। फिर एक फंदा सीधा, पहले एक फंदा सीधा बनाया था, अब जाली वाला फंदा भी इस तरफ सीधा बनाएंगे। हमेशा हमने इसी फंदे के आसपास जाली बनानी है। तो धागा अपनी तरफ करके इसको सीधा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ करके इस और इस फंदे को सीधा बनाएंगे। देखिए इस तरह से। देखिए अब पत्ता हमारा बढ़ता हुआ जाएगा। इसी तरह से एक उल्टा बीच वाला फंदा बनाने के बाद फिर 2 फंदे सीधे आएंगे। अब इसके बाद जब तीसरी लाइन आएगी तो 3 फंदे सीधे आ जाएंगे और इस फंदे के आसपास जालियां बनेंगी। तो इस तरह से करते हुए हमने 6 जालियां बनानी है। इस तरह से देखिए, 1 2 फंदे सीधे, फिर जहाँ पे जाली बनाएंगे, फिर यहाँ पे जाली बनाएंगे, 2 फंदे सीधे, और बाकी बचे फंदों को हमने 15 फंदों को सीधा बनाना है। देखिए तो अब इस तरह से आपने जो है बनाना है। देखिए आप इस तरह से 6 जालियां बना करके कंप्लीट कीजिएगा। 1 2 3 4 5 और ये 6 जालियां बना करके हमारे जो है 36 फंदे बढ़ेंगे इसमें। तो टोटल हमारे जो है 76 फंदे हो जाएंगे। 76 में से 4 फंदे मैंने इस तरफ घटाए, 4 फंदे इस तरफ घटाए। कैसे जो है बनाना है स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। पहले 6 जालियां बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 6 जालियां हमने जो है बना के रेडी की हैं। 1 2 3 4 5 6 जालियां बनाने के बाद हमने पत्ते को
क्लोज करना है। देखिए कैसे करेंगे। पहले तो जो 15 फंदे हमने जो है ऐसे ही बनाए हैं सिंपल सीधे, उनको बनाना है इस तरह से। इसी तरीके से आपने जो है बाकी सिलाइयां बनानी है। देखिए जहां तक 15 फंदे बनाए हैं मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 14 फंदे हो गए, ये एक 15। अब देखिए हमने जो है पत्ता जो है क्लोज करना है, पत्ते की शेप इसको देनी है। तो यहाँ पे 2 का 1 होगा, तो यहाँ पे एक फंदा जो कम होगा यहाँ से हम इस फंदे को उठा लेंगे। देखिए इस तरह से उठाना है और इसको इस तरह से इस सिलाई में लेके बैक साइड से बुनना है ताकि यहाँ पे कोई जाली ना बने। फिर इन 2 फंदों को इस तरह से उतारेंगे, 2 का हम 1 बना देंगे, ऐसे इस तरह से 2 का 1 बना देंगे। फिर बाकी फंदों को हम सीधा बुनेंगे और लास्ट वाले 2 का 1 बनाएंगे। देखिए अब यहाँ पे जाली हमने बनानी नहीं है, इसको सीधा सीधा बुनना है। देखिए लास्ट वाले जो 2 फंदे हैं सीधे, इनको इस तरह से, देखिए इस तरह से हम सिलाई को डालेंगे, 2 का 1 बनाएंगे। इस तरफ मुड़ गया और इसकी डायरेक्शन इस तरफ हो गई। अब देखिए यहाँ पे जो एक फंदा कम हुआ, यहाँ पे जो उल्टा फंदा है इसके इस तरफ से हम फंदा उठाएंगे ऐसे और इसको बैक साइड से सीधा बुन देंगे। अब इस उल्टे को भी हम सीधा बुनेंगे। फिर जहाँ पे फंदा हमने घटाना है, दूसरा पत्ता स्टार्ट है, तो यहाँ से हम एक फंदा उठाएंगे, मतलब कि बीच में हमारे 3 फंदे सीधे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे फंदे जो है बढ़ते हुए जाएंगे, जो बीच वाला गैप है, और यहाँ से हमारे फंदे कम होते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने फिर से 2 फंदों को इस तरह से उतारा, ऐसे बनाया इस तरह से। फिर बाकी बचे फंदों को सीधा बुनना है लास्ट के 2 फंदे रहने तक, इस तरह से। लास्ट के 2 फंदे हैं तो इनको हम इस तरह से सीधा बुनेंगे, दोनों को इकट्ठा बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे। फिर उल्टा फंदा आ गया, इसको इस तरफ से एक फंदा उठाएंगे और ऐसे बैक साइड से हम बुन देंगे सीधा। फिर इसको भी सीधा बुनेंगे। फिर से यहाँ पे फंदा कम होगा तो यहाँ से हम फंदा उठाएंगे और ऐसे बुन देंगे इस तरह से। देखिए तो यहाँ पे एक फंदे के 3 हो गए, एक फंदा हमारा यहाँ पे कम हो गया, एक यहाँ पे कम हो गया। तो इस तरह से आपने जो है इसको बनाना है। 2 का 1 किया, लास्ट तक मैं आपको ये पत्तों का डिजाइन बना के दिखा देती हूँ। एक सिलाई आपने इसी तरह से हर बार हमारा यहाँ पे और यहाँ पे पत्ते के इस तरफ भी फंदा कम होगा, इस तरफ भी फंदा कम होगा। जो बीच में जो हमारे उल्टे फंदे हैं, यहाँ से भी हमने फंदा उठाना है, यहाँ से भी हमने फंदा उठाना है। तो 2 का 1 करेंगे, यहाँ से फंदा उठाएंगे, यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, यहाँ से फंदा उठाएंगे। इस तरह से आपने देखना है। तो लास्ट तक जो है इसे बुनना है। एक फंदा रहने तक हमने 3 का 1, फिर लास्ट में हमारे पास 3 फंदे रहेंगे तो तीनों को हमने इकट्ठा बुन देना है, 3 का 1 कर देना है इस तरह से। देखिए 2 का 1 किया तो यहाँ से हमने फंदा उठा लेना है और इसको इस तरह से बैक साइड से बुनना है ताकि यहाँ पे कोई जाली ना बने। बाकी 15 फंदे जो हैं इसको इस तरह से बुन देंगे। अब देखिए ये जो पत्ते वाले फंदे हैं दूसरी साइड से उल्टे आएंगे। अब ये जो सीधा फंदा यहाँ से आ रहा है, 3 सीधे बनेंगे। अब एक फंदा था पहले सीधा, अब यहाँ पे 3 सीधे बनेंगे। दोनों साइड से हमने ये वाले फंदे सीधे सीधे ही बनाने हैं, जो हमारे गैप वाले फंदे हैं। अब पहले एक फंदा हम उल्टा उल्टा बुनते आ रहे थे, लेकिन अब दोनों साइड से सीधा सीधा बुनेंगे जैसे यहाँ पे बुन रहे हैं। इसी तरह से हमने 3 फंदे रहने तक आप बुन लीजिए, फिर आगे मैं आपको बता। तो देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में हमने जो है 3 फंदों का 1 करना है। वो कैसे करना है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। उसके बाद हमने दोनों साइड से सीधी सीधी सिलाइयाँ बुननी है। कितनी बनानी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये पहली लास्ट वाली जो सिलाई है, पत्ते को जो है हमने बंद करना है। अब तो सबसे पहले जो हमारे सीधे फंदे हैं उनको सीधा बुनेंगे लास्ट तक इस तरह से। देखिए इस तरह से
अब देखिए यहाँ पे हमने एक फंदा बढ़ाना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 फंदे जो हैं कम हो रहे हैं। 3 फंदों का एक बनाएंगे तो 2 फंदे हमारे कम हो रहे हैं। एक हमने यहाँ से उठाना है, इस तरह से देखिए बुन देंगे। अब 3 का एक करेंगे, फिर हम यहाँ से एक उठा लेंगे। 3 का एक कैसे करेंगे, देखिए इस तरह से तीनों को उतारा, सीधा किया और इस तरह से तीनों को इकट्ठा बुन देंगे। इस तरह से देखिए, तो ये हमारा पत्ता जो है जहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और यहाँ से फिर एक फंदा ऐसे उठाएंगे और इसको इस तरह से लेके बुन देंगे। अगर आप ऐसे बुनेंगे तो आप देख सकते हैं नीचे से मैंने इस तरह से ही बुना है उठा करके, तो यहाँ पे कोई होल नहीं बना है। तो इस तरह से आपने बुनना है। उसके बाद जो है देखिए कितनी सिलाइयाँ हमने बनानी है। अब यहाँ से देखिए पत्ते के ऊपर से हमने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 14 सिलाइयाँ हमने यहाँ पे बनानी है। लेकिन ये देखिए ये 2 रो हमने बनाने के बाद एक फंदा यहाँ से कम करना है। एक फंदा बुना, फिर यहाँ से 2 का 1 किया, फिर एक फंदा बुना 2 का 1, फिर एक फंदा बुना 2 का 1, मतलब कि 4 फंदे हमने 1 2 3 4 फंदे हमने यहाँ से घटाने हैं। एडी की शेप देनी है। तो जहाँ से नीचे से मैं बंद कर चुकी हूँ, ऐसे ही दूसरी साइड में जब आ जाएंगे तो यहाँ से एक एक फंदा कम करते हुए जाएंगे। 4 फंदे हम इस साइड से घटाएंगे, 4 फंदे हम इस साइड से घटाएंगे, तो टोटली हमारे 8 फंदे जो हैं कम हो जाएंगे और इस तरह से एडी की शेप आ जाएगी। देखिए तो इस तरह से आपने करना है। तो इसके बाद जो है कितनी सिलाइयाँ बनी हैं, देखिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 रो जो है लाइनें बनी हैं। अभी 7 लाइनें, जैसे कि मैंने आपको बताया 7 लाइनें हमने और बनानी है, मतलब कि टोटल हमारी 30 लाइनें होंगी। टोटल हमारी जो है 60 रोज जो है इस जो है बूट में बन के रेडी होंगी। देखिए तो इस तरह से हमारा जो है जो बूट बन जाएगा और रेडी हो जाएगा। अब मैं 7 जो है इस तरह की लाइनें बना लेती हूँ, 14 सिलाइयाँ बनाऊंगी। उसके बाद जो है कैसे बंद करना है वो मैं आपको बताऊंगी। फिर उसके बाद जो है इसको सिलना है तो हमारा बूट जो है कंप्लीट हो जाएगा। डोरी बना के डाल लेनी है यहाँ पे। तो अभी इसको जो है इस सिलाई को पूरा करके जे वाले पत्ते भी हमने बंद करने हैं। उसके बाद सीधी सीधी सिलाइयाँ बनाऊंगी। 14 सिलाइयाँ दोनों साइड से सीधा सीधा बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक जो है इसको मैंने कंप्लीट कर लिया। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ से एक एक फंदा घटाया और यहाँ से देखिए इस तरह जो है इसका पैटर्न जो है बन के रेडी हुआ है। आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है हमने इस बूट का पैटर्न रेडी करना है। अब देखिए लास्ट में आ गए हैं हम। लास्ट में आने के बाद हमने इस तरह से हाफ हाफ स्टिचेस कर लेने। जितने भी आपके पास फंदे हैं उनको हाफ एक सिलाई में, हाफ दूसरी सिलाई में। देखिए मैंने यहाँ पे इस जो है वायर को इस तरह से खींच के निकाल लिया है और हाफ हाफ स्टिचेस मेरे पास आ गए हैं। अब देखिए हमने इसको तीसरी सिलाई लेकर के इस तरह से उल्टी साइड करेंगे, क्योंकि उल्टी साइड के साथ ही हम इसे ज्वाइंट करेंगे। देखिए इस तरह से लेंगे और यहाँ पे इस तरह से देखिए। अब यहाँ पे तीसरी सिलाई के साथ इस तरह से 2 फंदे लेंगे। पहले वाले 2 फंदे लेकर के इस तरह से देखिए ऐसे बनाया, दोनों को इकट्ठा बुना, फिर निकाल दिया, फिर 2 अगले लिए, दोनों को इकट्ठा बुनेंगे हम और निकाल के इसको इसके ऊपर से ऐसे पलट देना है। थोड़ा सा हमने हाथ को ढीला रखना है इस तरह से और इसको पलट देना है ऐसे। फिर दोनों को एक साथ बुनेंगे। एक फंदा दूसरी सिलाई से लेना है, एक हमने दूसरी सिलाई से लेना है, ऐसे जैसे मैं बुन रही हूँ। इस तरह से इसको इसके ऊपर से ऐसे पलट देना है। इस तरह से तो सारे फंदों को हमने इस तरीके से बाइंड ऑफ कर देना है। तो नीचे की जो है
हमारी सिलाई जो है कंप्लीट हो जाएगी। साइड हमारी सिलने को रह जाएगी, वो हमने सुई के साथ सिल देनी है। देखिए इस तरह से इसको इसके ऊपर से ऐसे पलट देना है। फिर 2 फंदे लेने हैं, एक इस सिलाई से एक इस सिलाई से, दोनों को इकट्ठा बुनेंगे और इस पीछे वाले फंदे को बुने हुए को ऊपर से पलट देना है। देखिए इस तरह से ऐसे, जैसे हम कंधे जोड़ते हैं स्वेटर के या कार्डिगन के, सेम उसी तरीके से हमने इसको जोड़ देना है नीचे की साइड से ऐसे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो है बैक साइड से इसकी सिलाई करेंगे, नीचे की साइड से देखिए इस तरह से मैंने ज्वाइंट कर लिया है इसको। अब यहाँ से लेके जहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे, फिर डोरी डाल के इसको इस बूट को कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई कैसे करनी है वो देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए इस तरह से यहाँ से हम फंदे को इस तरह से उठाएंगे, ये देखिए ये वाला जो है इस तरह से, और यहाँ से ये वाला उठाएंगे, यहाँ से ये वाला ऐसे। अगर इस तरह से आप सिलेंगे तो इसमें जो है सिलाई का किया हुआ पता नहीं चलेगा कि कहाँ से हमने इसको सिला हुआ है। देखिए इस तरह से बिल्कुल हमारी जो लाइन के साथ लाइन जो है मिलती हुई जाएगी इस तरह से। इस तरह से हमारी लाइनें जो है यहाँ से बिल्कुल बराबर जो है आ जाएंगी। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप सिल लीजिए, लेकिन अगर आप इस तरह से सिलते हैं तो लाइन के साथ लाइन जो है बिल्कुल अच्छी तरह से मिलती हुई सिल जाएगी इस तरह से। देखिए यहाँ से जे उठाएंगे, यहाँ से जे, यहाँ से जे उठाएंगे, यहाँ से ये। देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसका जो है पता नहीं चलेगा कि कहाँ से हमने सिला है। बाद में इसको डोरी डाल के जो है इसको कंप्लीट करके फिर डोरी डाल के इसकी फ़ोटो अपलोड करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।